जय श्री राम। दोस्तों, भगवान श्री राम का जीवन आदर्शों का प्रतीक रहा है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएं और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने अनेक कष्ट सहे। लंका विजय और अयोध्या लौटने के बाद भगवान श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या में धर्मपूर्वक और न्याय संगत राज किया। उनका राज्य रामराज्य कहलाया, जिसे आज भी आदर्श राज्य व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। समय के साथ भगवान राम का पृथ्वी पर अवतार समाप्त करने का समय भी निकट आ गया। एक दिन यमराज के दूत भगवान राम के पास पहुंचे और संदेश दिया कि उनका कार्य अब पूर्ण हो चुका है और उन्हें अब अपने धाम लौटना है। किंतु श्री राम ने संकल्प लिया था कि जब तक पृथ्वी पर उनका कार्य पूरी तरह पूर्ण न हो जाए, वो देह त्याग नहीं करेंगे। इसी समय एक विचित्र घटना घटी। महर्षि दुर्वासा अयोध्या के द्वार पर पधारे और श्रीराम से मिलने की जिद करने लगे। उस समय भगवान राम यमराज से गुप्त वार्ता कर रहे थे, जिसमें शर्त थी कि वार्ता में कोई तीसरा व्यक्ति बाधा न डाले, अन्यथा उसे मृत्यु का वरण करना पड़ेगा। धर्म संकट में फंसे लक्ष्मण ने राज्य और ऋषि की सेवा के धर्म को निभाते हुए यमराज की शर्त का उल्लंघन कर दिया। इस कारण श्रीराम को शपथ का पालन करना पड़ा। भारी मन से उन्होंने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण का त्याग किया। लक्ष्मण ने भी धर्म का पालन करते हुए सरयू नदी में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के वियोग ने श्रीराम का हृदय गहरे दुख से भर दिया था। वे समझ गए कि अब उनके पृथ्वी पर रहने का समय भी पूर्ण हो चुका है। भगवान राम ने अपनी प्रजा और मंत्रियों से विदा ली। अयोध्यावासी रोते बिलखते उनके पीछे चल पड़े, परंतु श्रीराम मुस्कुराते हुए सरयू नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और फिर अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। यह स्वरूप इतना तेजस्वी और अद्भुत था कि साधारण नेत्रों से देखना कठिन था। फिर भगवान राम सरयू नदी के जल में धीरे धीरे प्रविष्ट हो गए और वहीं अपने भौतिक शरीर का त्याग कर बैकुंठ धाम लौट गए। उनके देहत्याग के समय देवताओं ने पुष्प वर्षा की और चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया। अयोध्या नगरी प्रकाश से भर उठी और सभी ऋषिमुनियों ने भगवान राम के महान जीवन का गुणगान किया। भगवान श्रीराम का जीवन हमें धर्म, मर्यादा और त्याग की गहरी शिक्षा देता है। वो केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे आदर्श पुरुष थे जिनकी गाथाएं युगों युगों तक हमें सही मार्ग दिखाती रहेंगी। जय श्री राम।